कि ये कहना कि साहब चीन से परमानेंट दुश्मनी है, अमेरिका से तो हमारी शादी हो चुकी है, भाड़ में गई शादी, कोई शादी नहीं हुई है। और अब तो साहब 50% टैरिफ लगा के अगर हुई भी थी तो तलाक हो चुका है। ठीक है साहब। अब आप बोले नहीं साहब हम अमेरिका के लिए लड़ेंगे चीन से, जैसे कि यूक्रेन लड़ा है रूस से, आखिरी भारतीय तक हम चीन से लड़ेंगे अमेरिका के लिए। अगर साहब चीन से लड़ना है तो अपने राष्ट्र हितों के लिए लड़ेंगे, और अगर लड़ने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, फिलहाल नहीं है। ठीक है, आगे क्या होता है कल की कल देखी जाए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा समीकरण है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो कर दिया है आपके ट्रेड्स एंड टैरिफ्स के ऊपर। एक एक बड़ी सिंगुलैरिटी सी ले आए हैं रिलेशंस में, और इसके चलते साहब उन्होंने सबसे ज्यादा तंग किया है अपने दोस्तों को, सबसे ज्यादा वाट लगाई है अपने मित्र राष्ट्र जो थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको और भारतवर्ष। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमारे ऊपर उन्होंने सबसे भारी टैरिफ लगाए। ठीक है साहब। और मैं सिर्फ एक चीज याद देना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीडीपी का जो उनका ट्रेड है वो केवल 1% से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, 1.2% होगा जीडीपी का एंटायर ट्रेड विद अमेरिका। जो सिर्फ 1% है अगर जीडीपी का, तो फिर तुम लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हारा जितना भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी तुम्हारे मीडिया चैनल्स हैं, वो सिर्फ इसी बात पर क्यों रो रहे हैं? भारत की पूरी पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप के बयानात या फिर उसके टैरिफ पर क्यों टिकी हुई है? अगर सिर्फ 1% है तो तुम खुद क्यों रो रहे हो? अभी आप आगे भी इसका रोना धोना देखेंगे कि बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि जीडी बख्शी को ये आकर टीवी पर कहना पड़ता है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से तलाक हो चुकी है और अब हम नया शो ढूंढेंगे, जो कि चाइना की सूरत में उन्हें मिल चुका है। यानी बात अब तलाकों और नई शादियों पर आ चुकी है। इस तरह के हालात भारत के बन चुके हैं और शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें अपने ही मुल्क के बारे में ये अपने प्राइम मीडिया चैनल पर बैठ कर करते हैं। सुनते जाइए इनका रोना धोना और एंजॉय करते जाइए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भारतीय इकोनॉमी है, इट इज इंटरनली ड्रिवन, इट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक जीडीपी। जो जीडीपी हमारा है वो ज्यादातर हम खरीद फरोख्त जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के अंदर ही हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस अनलाइक द चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, इट इज नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन, इट इज नॉट एक्सपोर्ट और पेरिश। और हमारा सवा सत्यानाश सब कुछ ये खुद ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो नाम ये चीज़ें नहीं गिनवाएगा, सिर्फ कालीने शालीने चंद बना लेते हैं, वो भी ज़्यादातर ईरान से मंगवाते हैं। यानी हर चीज़ चाइना से आती है, रशिया से आती है। इनके डिफेंस इक्विपमेंट जितना भी है उसमें एक चीज़ ये आज तक बना नहीं सके। तेजस त्यारा इनसे बन नहीं सका। ब्राह्मोस त्यारा जिसका ये दावा करते हैं वो खुद ये अब मान रहे हैं कि हमें रशिया ने बना कर दिया है, सारी टेक्नोलॉजी रशिया ने की है, और ख़ुद अपने नाम के लेबल लगाकर दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई नहीं ले रहा। नाश नहीं होगा अगर वो हम पे टैरिफ लगा दें, हम और मार्केट्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तबाही मचा दी भारतवर्ष में, ठीक है, आपने तंग किया है हमारे लोगों को, दिवाली के पहले तंग किया है, पेट पे लात मारने की कोशिश की है, कारपेट वीवर्स की, टेक्सटाइल वर्कर्स की, गोल्ड स्मिथ्स की। कल का इसका बयान था जिसमें ये कह रहा था कि हमारे मुंह पर ट्रंप ने लात मारी है और हमारा मुंह खूनो खून कर दिया है। आज थोड़ा सा मोल्ड होता जा रहा है ये, और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर जब ट्रंप से बिल्कुल रास्ता कट जाएगा तो फिर इनके बयानात क्या होंगे वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। हम सह लेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। हम अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो पूरा जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप था उसको सवा सत्यानाश कर दिया। 20 साल लगे थे। सर आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक होते ही वापस जा रहा हूं। देखिए साहब, अब यहाँ जो आसिम मुनीर है वो ट्रेडर बन गए थे। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, मैं भी ट्रेडर बन जाता हूँ साहब, मुनीर एंड सन्स है, मैं उनके साथ जो है वो बिटकॉइन का व्यापार करूँगा। उनकी कंपनी जो है WIL, जिसमें 60% निवेश है ट्रंप के
बेटों का, सन इन लॉ वगैरह का, उसके साथ में करके मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, अपनी जेब में डाल लिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है साहब। देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप को पलटी मारते समय नहीं लगता, पूरी दुनिया उनको कह रही है। जैसे कि आप बता रही थी कि जो अमेरिका के भूतपूर्व जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के हित के लिए, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मारकर भारत को नकारा और पाकिस्तान को गले लगा लिया, आसिम मुनीर को गले लगा लिया। 2 बार, 2 महीने नहीं हुए, 2 बार वॉशिंगटन बुला लिया। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें आसिम मुनीर के 2 बार के दौरों की है। अमेरिका रोज़ाना इनकी बजाता है आकर, रोज़ाना बयानात भी देता है डोनाल्ड ट्रंप और जलील करता है। सीज़ फायर पर तो उसने तकरीबन 50 मरतबा बयान दे चुका है, उसका जवाब नहीं देना। लेकिन तकलीफ पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का नाम ना लेना, सवाल ट्रंप का हो, अपने अब्बे आसिम मुनीर को ये ज़रूर बीच में लेकर आता है, ख़ासकर ये जनरल जीडी बख्शी। लंच खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब दुनिया साहब वहाँ पे हंस रही है कि क्या सूरमा चुना है आपने। पाकिस्तान, माफ कीजिए, एक फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही आवाम को, दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। लेकिन ट्रेडर आसिम मुनीर ने, मुल्ला आसिम मुनीर, वो भी ट्रेडर बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ट्रेडर ट्रंप, ट्रेडर मुनीर, मुनीर एंड सन्स, दुकान खोल ली है उन्होंने भी साहब। लेकिन साहब, असलियत उनको भी देखिए, आटे दाल का भाव पता चल रहा है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत भारी भूल की है, भारत को नकार कर और पाकिस्तान से रिश्ते जोड़कर आपने बहुत भारी भूल की है, क्योंकि ये सौदा महंगा पड़ सकता है। मोदी जी सीधे जाके बेजिंग गए, बेजिंग पहुंच गए हैं, और रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत ख्वाहिश है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मेरा ख्याल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चीन और भारत को इकट्ठा कर दिया है। इतनी दुश्मनाई थी जहां, वहां पे हम, चीन भारत जो इकट्ठा हुआ है, हमने SCO में अच्छे तरीके से देख लिया, जो नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर किया गया है। हमको इकट्ठा करने के लिए हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। सर, यही मैं जीडी बख्शी सर, आज मैं बात यही कर रही हूँ कि क्यों एक कूटनीति पर इतनी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि वहां देश हित की बात है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप को वापस आकर भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ करनी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि भारत अपनी देश हित पर आगे बढ़ रहा है, न कि व्यवसायिक हित पर। 60 दफ़ा या 55 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप इन्हें जलील कर चुका है, लेकिन ये नहीं बोले। नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन एक बयान कल एक सवाल के जवाब में उसने दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहा, कि रूस से तेल खरीद रहा है और रूस जो है वो बमबारी करता है यूक्रेन पर। एक दफ़ा उसने तारीफ़ कर दी कि अच्छा है, और ये तो हर एक करता है, हर बंदा करता है, कौन लाइव जो है वो गालियाँ देता है, वैसे ट्रंप देता भी रहा है। उस पर भारतीयों ने इतनी खुशी का इजहार किया, फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी उसका जवाब देने सामने आया और उसने एक ट्वीट भी कर दी। यानी वो 50 दफ़ा की जिल्लत पर बिल्कुल खामोश, और एक बयान पर जिसमें उसने कहा है कि हमारा दोस्त है लेकिन वो आजकल अच्छा नहीं कर रहा, हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, उस पर उछल कर ये पता नहीं क्या से क्या ये करने लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना व्यावसायिक हित है, और यहां पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनका भी व्यावसायिक हित है। खैर, यह है जी जनरल जीडी बख्शी की वो दुख भरी दास्तान, जिसे पाकिस्तान से बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान के हालात क्यों बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि ये दावे कर चुका था कि पाकिस्तान, बल्कि लगातार दावे करता ही आ रहा था कि इतने महीनों बाद पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इतने टुकड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले की तरह कायम व दायम है, ज़्यादातर मसाइल के बावजूद। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।